Hello and welcome everyone. Today we will discuss differentiation of composite function as well as chain rule. So today our topic is differentiation of composition of function या फिर composite function and वो हम सीखेंगे chain rule के through. So what chain rule says is अगर आप किसी composite function का differentiation करते हैं, यहाँ पे एक composite function है f of g x. अगर आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है तो ट्रिक क्या है, आप सबसे पहले सबसे बाहर वाले फंक्शन, सबसे आउटर में f फंक्शन है, सबसे पहले आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे. जब आप f फंक्शन का डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो आपको gx जो इसके अंदर वाला फंक्शन है उसको एज इट इज़ रखना है, उसको इंटैक्ट रखना है. इस चीज़ को आपको बिल्कुल छेड़ना नहीं है. और उसके बाद आप चेन रूल के हिसाब से जो अंदर फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे. gx का डिफरेंशिएशन होगा g डैश x. सो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ. सपोज आई टेक ए फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर. सो दिस फंक्शन इज बेसिकली composition of two function. I can say gx is sin x and suppose hx is x square. So this is basically composition of f and g and h. So its differentiation would be f का differentiation हो जाएगा. सबसे पहले हम क्या करते हैं, बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देते हैं. साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कोस. जब हम कोस का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो क्रिटिकल चीज़ ये है कि जो कोस के अंदर वाली चीज़ है उसको आपको एज इट इज़ रखना है. अब इसके बाद नंबर आएगा एक्स स्क्वायर का. जैसे हमने पहले एफ डैश का जब किया तो जी एक्स को इंटैक्ट रखा. अब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं जी डैश का, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x. सो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर. इस तरीके से आप किसी भी कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं. आपको हर बार लिखने की जरूरत भी नहीं है कि ये किन दो फंक्शन का कंपोजिशन है. आप डायरेक्ट उसको चेन रूल के हिसाब से फॉलो कर सकते हैं. सबसे पहले सबसे बाहर वाले फंक्शन का एंड आप अंदर आते आएंगे, उसके बाद एक्स स्क्वायर. सपोज ये कोई और फंक्शन भी होता तो आप उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन भी अकॉर्डिंगली कर देते. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं. सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स. आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल. एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. दूसरा फंक्शन है जी एक्स जो है एक्स स्क्वायर. तीसरा फंक्शन है एच एक्स जो है log x. एक कैपिटल एफ एक्स फोर्थ फंक्शन हमने डिफाइन किया जो इन तीनों फंक्शन का कंपोजिशन है. फाइंड एफ डैश एक्स. आपको ये जो फोर्थ फंक्शन है एफ एक्स, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है. तो मैं आपके सामने लिख देता हूँ एफ डैश एक्स कितना होगा. आपको चेन रूल फॉलो करना है बिकॉज ये कंपोजिट के अंदर भी कंपोजिट फंक्शन है. तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन. जब आप सबसे बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो आपको अंदर वाला बिल्कुल छेड़ना नहीं है. ये हो गया एच का डिफरेंशिएशन. अब अंदर आ जाओ ब्रैकेट के. अब हम करेंगे एफ डैश का डिफरेंशिएशन. ये हो जाएगा एफ डैश जी एक्स. जब आप एफ का डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो आपको जी को छेड़ना नहीं है. अब आप फाइनली करोगे जी का डिफरेंशिएशन विच इज जी डैश एक्स. ये सारी वैल्यू हम रख देते हैं. अच्छा, इसके पहले हमको क्या है, एच ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा. क्या है तो आप खुद बताएंगे. एफ ऑफ जी एक्स कितना हो जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स. जब हम एफ के अंदर एक्स स्क्वायर रख दें, अगर एफ ऑफ एक्स आपका साइन एक्स है तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर. एंड सिमिलरली आपको निकालना है एच ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एफ. एच के अंदर आप रख देंगे साइन का एक्स स्क्वायर. एच इज log x. सो एच ऑफ साइन एक्स स्क्वायर इज log ऑफ साइन एक्स स्क्वायर. ये हो गया आपका एच ऑफ एफ ऑफ जी एक्स. अब हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है. देखो, सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन करेंगे सबसे बाहर वाले फंक्शन का, log का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई जो भी log के अंदर है साइन एक्स स्क्वायर, वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा. उसके बाद अंदर आ जाओ. उसके बाद हम f का डिफरेंशिएशन करेंगे. f में क्या था, साइन एक्स स्क्वायर. इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos ऑफ एक्स स्क्वायर. आप ध्यान दीजिए कि मैं जब भी किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ तो एक बार में एक ही फंक्शन का डिफरेंशिएशन मैं कर रहा हूँ.
जब मैंने h का डिफ्रेंशिएशन किया तो मैंने f और g इसको इंटैक्ट रखा, मतलब साइन ऑफ एक्स स्क्वायर को मैंने एज इट इज़ रखा। जब मैंने f का डिफ्रेंशिएशन किया तो मैंने खाली साइन का डिफ्रेंशिएशन किया, जो अंदर वाला एक्स स्क्वायर है उसको मैंने एज इट इज़ रखा। अब हम करेंगे g का डिफ्रेंशिएशन, मतलब अंदर वाले एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, वो जाएगा 2x। तो ये आपका फाइनल आंसर है। आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में 2x इंटू टेंजेंट एक्स स्क्वायर भी, सॉरी दिस इज कॉट एक्स स्क्वायर, आप इसको कॉट एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, cos एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, दिस इज कॉट एक्स स्क्वायर। सो ये आपका फाइनल आंसर है। तो कंपोजिशन के ऊपर प्रीवियस ईयर्स में बहुत बार अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूँ विच हैज़ बीन आस्क्ड इन जेई मेंस 2019। चलिए ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं। दिस इज ए जेई मेन 2019 क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा आपको इसको जूम करके दिखा देता हूँ। f1 इज इक्वल टू 1, f-1 इज इक्वल टू 3, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। देन द डेरिवेटिव ऑफ इस फंक्शन का आपको डेरिवेटिव निकालना है। तो हमको फंक्शन नहीं दिया है f(x) क्या है, लेकिन हमको ये बताना है कि फंक्शन का डेरिवेटिव x इज इक्वल टू 1 पे कितना है। तो कोई बात नहीं, हमको अगर फंक्शन नहीं भी पता है तो हमको चेन रूल तो पता है, कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना हमको आता है। तो हमारा फंक्शन है f के अंदर f और फिर अंदर x है, और दूसरा है f ऑफ एक्स स्क्वायर। इस फंक्शन का हमको डिफरेंशिएशन करना है, इस फंक्शन का हमको डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा f'। जब आप सबसे बाहर वाले f का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो अंदर वाले दोनों f आपको एज इट इज़ रखने हैं, इनटू फिर आप सेकंड वाले f का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो आपको उसके अंदर वाला एक f जो है वो एज इट इज़ रखना है। फिर आप उसके अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपके पास f'(x). उसके बाद जब आप इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 2f(x). सबसे पहले हम पावर के साथ डील करते हैं, तो 2 आगे आ गया, पावर में से एक घट गया, एंड उसके बाद f(x) का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपके पास f'(x). ये वैल्यू हमको निकालनी है x इज इक्वल टू 1 के ऊपर। तो फंक्शन में हर जगह आप 1 रख दो, f'(f1) इंटू f'(f1) इंटू f'(1) प्लस 2f1 इंटू f'(1). सो हमको सारी वैल्यू बेसिकली दे रखी है। f1 की वैल्यू 1 है, f'(1) 3, जहाँ पे पॉसिबल हो आप रखते जाइए इसको। f1 इज 1, ये वाला f1 भी 1 हो जाएगा, फिर आएगा f'(1) की वैल्यू दे रखी है 3, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में। f1 की वैल्यू 1 है, आप देख लीजिए ये वाला जो f1 है इसकी वैल्यू 1 है, तो f' के अंदर कितना बचेगा, f' के अंदर 1 बचेगा, f' के अंदर 1 बचेगा, तो f'(1) की वैल्यू आपको दे रखी है 3, f'(1) की वैल्यू होगी 3। यहाँ पे f'(1) है ऑलरेडी, तो ये फिर से 3 आ गया, प्लस 2 टाइम्स f1 की वैल्यू तो 1 है, और f'(1) की वैल्यू है 3, f'(1) की वैल्यू है 3। 3 इंटू 3 इंटू 3 27, प्लस 3 इंटू 2 6, 27 प्लस 6 इज इक्वल टू 33। दिस इज गिवन टू अस इन ऑप्शन नंबर ए। आपका ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो आप सोच सकते हैं कि डायरेक्ट कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसके अंदर से बार बार रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जेई में 2019 एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये आपके सामने एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको किसी टाइप का कोई भी डाउट लग रहा है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलो फिर आज के लिए इतना ही गाइज। आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऑल्सो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरीके के शॉर्टकट एंड अच्छे अच्छे क्वेश्चंस सिंप्लीफाइड फॉर्म में सीखने को मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।